पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी सीमेंट सेक्टर की असेसमेंट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जिन 3 शेयर्स का तज्जिया करेंगे उनमें है जी DGKC, FCCL और फैक्टो। अब अगर DG खान सीमेंट को देखें तो ये 23 में तो इनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए थे, 22 में और 21 में प्रॉफिट्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉसेस थे। देखिए सब कंपनियां प्रॉफिट्स में थीं लेकिन ये लॉसेस में थे, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। और Q1 में भी बहुत कम प्रॉफिट है और Q3 1 2 3 इसका मतलब है Q4 के लॉसेस कोई 12 रुपए तक थे। डिविडेंड को देखें तो 22 में लास्ट 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड यील्ड 0 है। अगर लॉसेस के हवाले से देखें तो इसकी तो प्राइस अर्निंग भी 0 ही बन रही है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू तो इसकी 152 है, लेकिन ये कुछ कमा नहीं रहे। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 140 तक चला गया था, उसके बाद सबसे कम शायद यही आया, 40 रुपए तक आ गया। और अब ऊपर तो आया है लेकिन ये ऊपर आने के काबिल लग नहीं रहा बिल्कुल भी। सिर्फ अपने नाम की वजह से शायद इसमें मूव बन जाती हो, वरना काबिलियत पे तो बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं हमें, और हमारे मुताबिक तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। फिर भी हम इनके फ्यूचर आउटलुक को देख लेते हैं। तो बहुत ही गंदी रिपोर्ट है कि जिसमें इन्होंने फ्यूचर आउटलुक को सेपरेट किया ही नहीं हुआ। अब हमें जो है ना इसको पढ़ने का कोई दिल नहीं है, क्योंकि इतने फारिग रिजल्ट्स हैं, फ्यूचर आउटलुक में भी क्या लिख दिया होगा। आप देखना चाहें तो देख लें, लेकिन हमारी तरफ से इस कंपनी से बिल्कुल दूर रहें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। फिर है जी फौजी सीमेंट। अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो 2.5 रुपये, 3.25 रुपये, 3 रुपये, और Q1 24 में 1 रुपया, तो Q1 में थोड़ा बेहतर रहा है। अगर Q4 23 की बात करें तो वो भी इसका भी तकरीबन 0 ही है। अगर डिविडेंड की बात करें तो इसने 22 में 12.5% बोनस दिया था, लेकिन डिविडेंड कोई ख़ास नहीं दिया, तो डिविडेंड यील्ड इज़ 0। फाइनेंशियल्स को देखें तो प्राइस अर्निंग 6 रुपये, 6.25 रुपये तक है। इसकी बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू तकरीबन 27 रुपये है, बुक वैल्यू से कम है। फिर इन्होंने कुछ एक्सपेंशंस भी अपनी की हैं, तो हो सकता है इसमें ग्रोथ के चांसेस हों, लेकिन बहरहाल डिविडेंड के हिसाब से तो नील है। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तकरीबन 27 रुपये पे गया, फिर वहाँ से ये भी बहुत नीचे आ गया 11 रुपये पे, और अब ये बढ़ के 20 रुपये तक गया और अब 19 रुपये पे आके होल्ड किया है। इसकी अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखें कि ये क्या कहते हैं फ्यूचर आउटलुक के बारे में, तो इनको तो थोड़ा आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। देखें हर कंपनी का डिफरेंट होता है हिसाब किताब, डिफरेंट एरिया में वो होती है, इस हिसाब से कुछ का हो सकता है पॉजिटिव ना हो, इनको पॉजिटिव लग रहा है। और ये कोई DG खान में जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि Q2 24 में कंप्लीट होने के चांसेस हैं और इससे इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो इस हिसाब से फ्यूचर में शायद इनकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन हमारे जो यूजुअल क्राइटेरियाज होते हैं उस पर तो ये भी नहीं उतरता, उस पर तो सिर्फ बेस्ट पे सीमेंट है, वो भी Tier 2 पे। अब जी फैक्टो सीमेंट को देखते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो पिछले साल लॉस, उससे पिछले साल प्रॉफिट, उससे पिछले साल लॉस। Q1 में 1.7 का बेहतर तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल इतना अच्छा कोई नहीं लग रहा। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड को देखें तो 19 के बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड यील्ड इज़ 0। अगर हम प्राइस अर्निंग देखें तो पिछले साल के हिसाब से तो 0 ही चल रही है, लेकिन Q1 24 में क्योंकि आया है तो उस हिसाब से अगर उस तरह मेंटेन कर सकते हैं तो तकरीबन 10-12 तक लग रही है, लेकिन कोई इतनी अच्छी नहीं है। इनकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू तो 73 रुपये है, यानी कि बुक वैल्यू से नीचे है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तकरीबन 40 रुपये तक गया था, लेकिन रिसेंटली देखें इसमें 20 रुपये से एकदम जंप लग के बहुत ऊपर निकल आया ये। तो अब या तो इसमें कोई न्यूज़ होगी या इसमें कोई गेम चल रही होगी। ऐसे शेयर से फिर भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूज़ हुई तो पहले ही इतना ऊपर जा चुका है, मिसाल के तौर पे इन्होंने भी बायबैक का सोचा हो, और अगर ये रूमर हुआ तो जिस तरह ये 50 पे गया है उसी तरह ये वापस 20 पे भी आ सकता है। तो इस रेट पे लेना, ये देखें ना, ये देखें पहले भी तकरीबन 50 पे ले जाके
ये उसको वापस 35 पे ले आए और 35 पे लाके फिर 50 पे ले गए हैं। तो हमने सिर्फ एक काम करना होता है कि ऐसी तमाम शेयर की मूवमेंट्स में से जिसका हमें कुछ पता ही ना हो कि क्यों हो रही है, हमें लालच नहीं करनी और आंखें बंद कर लेनी है, उनकी तरफ देखना ही नहीं है और ये नहीं सोचना कि हम वहां से कितना प्रॉफिट बना सकते थे। हमने यही सोचना है कि वहां पे कितना लॉस हो सकता है और ऐसे शेयर से अपने आप को बचा कर रखना है। फिर भी हम इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक को देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। कोई खास बात नहीं कही तो बेटर टू इग्नोर। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।